अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देव सज्जनों, मेरे सामने हैं पल्लवी महिदा जी। ये वडोदरा गुजरात में आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं। पिछले हफ्ते इनके खेल में हमारे हूटर जी ने बिघने डाल दिया था। समय समाप्ति की घोषणा हो गई, इसलिए इस हफ्ते की शुरुआत हम इन्हीं के साथ करेंगे। अब तक ये एक लाइफलाइन की सहायता से 40,000 रुपये जीत गई हैं और बहुत सारा हमको ज्ञान मिला कि इनका जो विषय है जिसका आप शिक्षा दे रही हैं, आपने कहा था कि आर्किटेक्चर का इतिहास और टाउन प्लानिंग। यस। और आपने बताया कि आर्किटेक्चर के इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि ग्रीस यानी कि ग्रीक आर्किटेक्चर से बाकी जो है पूरा विश्व जो है वो प्रभावित हुआ, लेकिन आपने बताया कि सच्चाई ये है कि उसके हजारों साल पहले भी हमारे अपने देश में मोहनजोदारो हड़प्पा में वो ग्रीस से कहीं आगे और कहीं पहले वो सारी चीज़ें बन चुकी थी और एक उन्हीं से बहुत सारे लोगों को उदाहरण मिला कैसे। ऑलराइट, आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि सब लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। पल्लवी जी, सब कुछ वैसे ही है जैसे पिछले हफ्ते था, केवल हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं। उनका परिचय मैं आपको दिलवा दूं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवी संजू, शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी है। ये इस मंच का बहुत ही अहम हिस्सा है और हमारे खिलाड़ियों की मदद के लिए हमेशा ये उपस्थित रहते हैं और अपना योगदान देते रहे। कर्नल साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर कर्नल वेम्बू शंकर जी। नमस्कार और ऑल द वेरी बेस्ट पल्लवी जी। एंड हम हैं आपके साथ मदद करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। यस, थैंक यू सो मच कर्नल। तो पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े तो आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके पल्लवी जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर है। खतरे का सामना करने पर ये जानवर खुद को बचाने के लिए इनमें से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाता है? Which of the following defensive techniques does this animal apply to protect itself when faced with danger? हम आपको एक छवि दिखाने वाले हैं। Can we see the image, please? देख लिया इनको? यस। A, rolling up, B, hiding, C, spikes on back या D, spits venom। हिंदी में बोलता हूं। रोल करना, छुप जाना, पीठ पर स्पाइक्स आना या जहर उगलना। सर, रोलिंग अप और स्पाइक्स ऑन बैक में मुझे कंफ्यूजन है। जी जी, तो सर मैं 50-50 लूंगा। शांत हो जाइए दुगदुगी जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं पल्लवी जी। इसको अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए रोलिंग अप, डी स्पिट्स वेनम। सर प्लीज लॉक ए, रोलिंग अप। श्योर? लगा दें ताला? यस सर। ताला लगाया जाए। ए रोलिंग अप सही जवाब हो गया है आपका। बधाई। 80,000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, 8 प्रश्न हो गए। आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। ये बावड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज दिस स्टेप वेल लोकेटेड? कैन वी सी द वीडियो प्लीज?
देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने पल्लवी जी। ए रूपेन, बी सरस्वती, सी हिरण या डी नर्मदा। इस जगह को पहचाना कि नहीं आपने? ये बावड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? सर आई एम नॉट श्योर, जी पर सरस्वती नदी एक है मेरे दिमाग में, पर तो भी सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन ओके, करूँगी। शांत हो जाइए, दुख कीजिए। तो फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इस प्रश्न को हटा देंगे, जैसा कि आप जानते हैं एक नया आएगा। इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें। आप गेस कर रही थी बी सरस्वती को। सर सरस्वती। सरस्वती, बी पे ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं। अरे सरस्वती सही होता। रानी की बाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही अद्भुत बावड़ी है ये। कभी आपने देखा है रानी की बावड़ी? यस सर। कैसे कलाकारी की होगी इन लोगों ने उस जमाने में, और नीचे से शुरू किया और फिर ऊपर आया। अद्भुत। यस और बहुत से जो यात्री होते थे, ऐसा माना जाता है, यस सर। जिनको पानी वगैरह की आवश्यकता होती थी और जो सफर कर रहे थे तो आकर के यहीं रुकते थे। तो एक बीच में आपने देखा था एक मंजिल बनी हुई है, यस वहीं पर रुकते थे वो यस लोग। सर। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा। और वो नया प्रश्न आने के लिए हमने आपको एक सूची दी थी कि आप कोई एक विषय चुनिए। ये है वो सूची। क्या चुना आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट चुना है कंप्यूटर महाशय। माई सिटी माई स्टेट यानी कि वडोदरा और गुजरात को लेकर के पल्लवी जी के सामने पेश किया जाए। इनमें से किसके विवाह के उपलक्ष्य में गुजरात में हर वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है? To commemorate whose marriage is the Madhavpur Fair organized in March, April every year in Gujarat. ऑप्शन सुनिए। ए शिव पार्वती, बी राम सीता, सी नारायण लक्ष्मी, डी कृष्ण रुक्मिणी। सर इसका आंसर है डी कृष्ण रुक्मणी। श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस। बताइए क्या करें? सर डी को लॉक कर दीजिए। डी कृष्ण रुक्मिणी कह रही हैं पल्लवी जी। ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई है आपको। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवपुर मेला लगता है। आप पे बनी हुई एक वीडियो है हमारे पास, पहले उसे देख लेते हैं। Yes. Can we have the video, please? एक मर्द की प्रगति में एक औरत का हाथ होता है, पर एक औरत की प्रगति में एक औरत का ही हाथ होता है, तो कैसा रहेगा? मैं 22 साल की छोटी उम्र में शादी करके बड़ौदा आई थी। आंखों में बहुत सपने थे प्रोफेशन को लेके, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट थी। मेरी 2 छोटी बेटियां हुई, पर उसके बाद मैंने जिस तरह से पढ़ाई करी, मास्टर्स की डिग्री ली और आज प्रोफेशन में मैं प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ, उस पूरी प्रगति में मेरे मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ था। घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए। किसके लिए? हमारे घर के लिए। तो ये मैं सोच के, और मैं हमेशा पल्लवी के लिए मुझे बहुत माँ की लागनी होती है। सास बहू वाली जो सीरियल्स हैं वो सब नकली हैं, हमारा प्यार असली है। कितना अच्छा लगा ये देख करके, कितना सुंदर ये दृश्य था, है?
सासू माँ ने कहा कि एक बेटी जो है अपना पूरा घर छोड़ करके सब आ जाती है, किसके लिए? हमारे लिए। कितनी सुंदर बात कही। बहुत ही सुंदर रिश्ता आप दोनों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या उन्होंने कहा अभी कि जितना भी सीरियल फिल्म वगैरह में देखते हैं वो सब नकली है, असली ये है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सर, मुझे मेरी सासू माँ का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। सर, मैंने शादी के 17 इयर्स बाद मास्टर्स डिग्री ली, जो मेरे प्रोफेशन में जरूरी थी प्रमोशन के लिए। तो सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा एम्बिशन देखा कि मुझे ये करना है, घर की सब जिम्मेदारियां ली। और सर, 45 इयर्स की एज में मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करी। ओह, वेरी गुड, वेल डन। और ये उन्हीं की अनुमति थी? उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जी, ऑलराइट। ओके, अब आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। ये है खेल का दूसरा पड़ाव। बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, आपके पास अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। पल्लवी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? Which of the following countries became the first Gulf nation to open an embassy in Israel in July 2021? A. Bahrain, B. Oman, C. Kuwait, D. United Arab Emirates. सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। यस सर, मैं एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, शांत हो जाइए। दुग्धकी जी, आपके पास एक लाइफलाइन बची है। आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगी। पल्लवी जी, इसको अंकित कर दीजिए। और वेम्बू शंकर जी, प्रकट होइए हमारे सामने और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सर, यस, इनमें से कौन सा देश जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? रेडी सर? ए. बहरीन, बी. ओमान, सी. कुवैत, डी. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पल्लवी जी, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। एक्चुअली एक अकॉर्ड इन्होंने साइन किया था, 1 साल पुराना अकॉर्ड। तो उसके कारण ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिन्होंने एम्बेसी एस्टैब्लिश किया है इजराइल में। तो आंसर है डी, यूएई। सर, आई विल गो विद द एक्सपर्ट। जाएंगे एक्सपर्ट के प्लीज साथ? लॉक डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डी पे ताला लगे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप 3,20,000 रुपए दूसरा पड़ाव पार कर दिया है। और चेक आ रहा है, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का आपका चेक। पल्लवी जी, बहुत बहुत बधाई। वाह, वेल प्लेड पल्लवी जी। जुलाई में संयुक्त अरब अमीरत इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई और बहरीन ने पिछले साल अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व में शांति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रस्ताव है। और इसी तरह सभी लोग मिलजुल करके रहे, यही हमारी प्रार्थना भी रही है हमेशा। ओके पल्लवी जी, कुछ चीज़ें बता दूं। दुग्धकी जी शांत हो गई हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहें ले सकती हैं। 16वां प्रश्न जो है हमारा, जो कि जैकपॉट प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपयों वाला, उसका द्वार खुल गया। यहाँ पर आपके पास समय ही समय है और कठिन होते जाएंगे प्रश्न। यस। आपको अगर लगे कि इसका सही उत्तर आपको नहीं मालूम है तो गेसवर्क नहीं चलता है, या ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, वो सब नहीं चलता है। ये जो अगला प्रश्न है इसे आप खेलिएगा ज़रूर। यहाँ आप लीस्ट रिस्क पे हैं, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन से लेखक विद इन कोट्स आंधी, विद इन कोट्स मौसम और विद इन कोट्स रंग बिरंगी फिल्मों के कहानीकार हैं? द फिल्म्स आंधी, मौसम एंड रंग बिरंगी वर रिटन बाय विच ऑथर? ऑप्शन सुनिए। ए गुलजार, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी भीष्म सानी। भीष्म सानी, मोहन राकेश, गुलजार, कमलेश्वर। आंधी, मौसम, रंग बिरंगी फिल्मों के कहानीकार। सर मुझे ए गुलजार लग रहा है, पर मुझे गीतों के बारे में पता है, गीत गुलजार साहब के लिखे हुए हैं। कहानीकार में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सर ए गुलजार। ए गुलजार जाएंगे? ओके, निर्णय कर लिया है पल्लवी जी ने। कह रहे हैं कि ए गुलजार पे ताला लगाया जाए। पल्लवी जी ये गलत उत्तर हो गया। कहानीकार कमलेश्वर जी थे। 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मे कमलेश्वर जी दूरदर्शन के लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम परिक्रमा में दिखाई देते थे। इन्हें कितने पाकिस्तान पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने कई हिट टीवी धारावाहिक और फिल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी थी। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। कमलेश्वर। पल्लवी जी आप कुछ खोएंगी नहीं। Yes. आज आप यहाँ से 320 ले जा रही हैं और ये 320 जो है आपका हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 रुपए कंफर्म कर दिया और ये तुरंत इसी वक्त शीघ्र से शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर पल्लवी माहिदा जी। पल्लवी जी आई यहाँ पर 3,20,000 रुपए लेकर के गई है। तो समय आ गया इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाने का। सबसे पहले स्वागत कीजिए पुणे महाराष्ट्र से एक कराटे कोच जिनका नाम है राजकुमार बाबूराव पुजारी। तालियां बजती रहे देवियों सद में। इसके बाद मिलिए राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की एक स्टूडेंट से जिनका नाम है हेमा साहू। अब बढ़ते हैं राजनंदगांव के पास रायपुर में और स्वागत करते हैं एक बिजनेसमैन का, शिव शंकर देवांगन। छत्तीसगढ़ से बढ़ते हैं बेगूसराय बिहार की दिशा में और मिलते हैं एक बैंकर से, ये है कुमार सौरभ। और ये अगली खिलाड़ी कानपुर उत्तर प्रदेश की है, गृहिणी है ब्रिजबाला चौधरी। अब स्वागत किया जाए अगले खिलाड़ी का। ये नई दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योर है, आदित्य बोस उनका नाम है। नई दिल्ली से आते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ और मिलते हैं एक इवेंट मैनेजर से, इनका नाम है शुभ्रा माथुर। इसके बाद चलते हैं अहमदाबाद गुजरात में, मिलते हैं एक एंटरप्रेन्योर से धवल नंदा। और अगले खिलाड़ी सागर मध्य प्रदेश से हैं, ये इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड हवलदार हैं राम प्रकाश तोमर। और अंत में स्वागत कीजिए मुंबई महाराष्ट्र की एक गृहिणी का, जिनका नाम है अर्चना सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर, बहुत बहुत बधाई। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इनमें से क्या है जो खाने में स्वाद के लिए डाला जाता है? What among these is NaCl, sodium chloride, which is added to food for taste? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A चीनी शुगर, B बेकिंग सोडा, C नमक सॉल्ट या D घी। शुगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, घी। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है
सॉल्ट, नमक। अब देखते हैं किन किन लोगों ने नमक में उत्तर दिया। ये लीडर बोर्ड पे ये नाम आ गए। अर्चना जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया? सुब्रा माथुर जी ने दिया है 1.17 सेकंड्स में। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये है कि सुब्रा जी जो है वो प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक दिग्गज तबला वादक नहीं है? Who among these is not a renowned exponent of the तबला? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी किशन महाराज या डी उस्ताद अल्लाह राखा। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ओहो, दो को छोड़ के सबने सही जवाब। और सबसे कम समय में किसने दिया? आदित्य बोस ने दिया है 1.75 सेकंड में। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? सुब्रा जी सामने चल रही थी। धवल नंदा जी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देश और उनकी राजधानी की इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Which of these pairs of countries and their capital is not correct? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बांग्लादेश ढाका, बी नेपाल काठमांडू, सी चीन बेजिंग, डी पाकिस्तान कराची। चाइना बेजिंग, पाकिस्तान कराची, बांग्लादेश ढाका, नेपाल काठमांडू। समय समाप्त। उत्तर क्या है इस प्रश्न का ये जाना जाए सबसे पहले। और उत्तर है पाकिस्तान कराची। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया? राजकुमार बाबूराव पुजारी जी ने दिया है 2.89 सेकंड में। अब देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होगी कि लीडर बोर्ड पे अव्वल स्थान पर कौन है। पानी वाली मत किया कीजिए। बिग हैंड फॉर धवल नंदा। बैठिए भाई साहब। तो देखिए संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। अहमदाबाद गुजरात से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है धवल नंदा। धवल जी, सर आप कुछ बोले, उससे एक कंप्लेन है सर, और उसकी मुझे प्राइस भी चाहिए होगी। अच्छा। पहली कंप्लेन है कि सर मुझे सीट आपके पीछे दे दी, आप दिख ही नहीं रहे हो। तो कभी मुझे ऐसे देखना पड़ता है, कभी ऐसे। कब ये तो अच्छा हुआ कि सर सीट ऐसे पीछे दे दी, ऐसे थोड़ी चलता है सर। सर ऐसा है कि हमको मालूम था कि आप इतने योगी हैं कि आप यहाँ आ जाएंगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब सामने सामने आ गए। हाँ सर, वो भी एक है सर। और सर इसलिए सर यहाँ पर आया तो मैं अपनी वाइफ को लकी चार्म मानता हूँ, तो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको हक करना चाहता हूँ, अगर अच्छा, आप अनुमति दे तो। जी सर। तो आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। जी। आपका शुभ नाम? खुशहाली मंगी सर। खुशहाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और Thank you. पतिदेव आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं हम। जाइए। बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सर। आप गए और आप मानते हैं कि वो आपकी लकी चार्म है। जी आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप? सर, मैं एक मेडिकल एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जो डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उनका जो रिसर्च वर्क है उसमें जो बैक एंड वर्क है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस हो गया, उनके ग्राफ्स हो गए, लिटरेचर सर्च करना रहा जिनके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करना, उनकी ब्रीफिंग लिखना, रिव्यू लिखना उनके बारे में, उनके पास पेशेंट का कुछ डेटा होता है उस पर डेटा एनालिसिस करके मैं उनको देता हूँ। ऑलराइट। और पत्नी जी से पूछना चाहूँगा, लंबे लंबे इनको घंटों पे दूर रहना पड़ता होगा घर से? यस सर। क्या व्यवहार रहता है आपका?
ये पूरे दिन ऑफिस में ही रहते, 10-12 घंटे ऑफिस में देते और मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते, ऐसा मैं बोल ही सकती हूँ। क्योंकि घर पे आकर भी कभी इनका काम इतना ज़्यादा रहता है तो लैपटॉप लेकर आते हैं और उसी में उनका काम चलता रहता है रात को देर रात तक भी। इसीलिए गए थे आप अभी मिलने उनसे कि चलो यहाँ पर सामाजिक रूप से मिल लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी सबको। हाँ सर। अच्छा चलिए, हो गया है कंप्लेन। भाई साहब, आप कंप्लेन बहुत करते हैं, अभी इधर की कंप्लेन कर रहे थे, हम पीछे मुड़ के देखते नहीं है। अभी पत्नी जी के बारे में सर आज फैसला कर ही दो, आप भी बोल दो इन्हें कि आप भी जया मैम को टाइम नहीं दे पाते हो काम की वजह से, और ऐसा तो इतना ऐसा चलता है, आप बोल दो सर इन्हें। आप बोल दो सर इन्हें कि आप भी काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते हो। भाई साहब, आपके वैवाहिक जीवन में हम कैसे विघ्न बन सकते हैं? ऐसा बोलेंगे तो हमको डांटेंगे वो। ऑलराइट भाई साहब, रूल्स तो समझाने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता ही होंगे। तो आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी, आपने उनकी तस्वीर अभी देखी होगी। कर्नल साहब आइए हमारे सामने, बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर। कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, कर्नल साहब हैं यहाँ पर, वो कर देंगे। थैंक यू सो मच कर्नल वेम्बू शंकर। ऑलराइट सर, चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइन रखी हैं आपके इस खेल के जीवन में, ठीक है? ठीक। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किसी कार्य की ओर पूर्ण ध्यान लगाने और विवाह के लिए निश्चित किए गए शुभ मुहूर्त या दिन दोनों के लिए किया जाता है? Which of these words is used for the act of giving full attention to a person or work and to an auspicious day fixed for marriage? Option सुनिए। A मगन, B लगन, C छगन या D भजन? लगन। लगन बी। क्या करें? कंफर्म, लॉक किया जाए। कंफर्म कर दिया, B ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कार्य के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता? Which of the following activities does not require the use of an ATM card? A. Withdrawing money, B. Depositing money, C. Opening an account, या D. Checking the balance? सर पैसा निकालना, पैसा जमा करना, खाता खोलना या बैलेंस चेक करना? सर विड्रॉ के लिए एटीएम में हम जाते हैं, बैलेंस चेक करना हो तो उसमें भी ऑप्शन रहता है। डिपॉजिट मनी के लिए भी डिपो कार्ड रहता है, मशीन रहते हैं। तो अकाउंट ओपन के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होती सर, तो आई वुड गो विद ऑप्शन सी। सी? यस। ताला लगा दें? यस। लग गया ताला, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। धवल जी, 2000 हो गए। अगला प्रश्न रखें आपके सामने, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। लोकप्रिय टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन हमेशा दुनिया हिलाने की बात कहता है? इन द पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, who always talks about shaking the world? A. जेठालाल, बी पोपटलाल, सी चंपकलाल या डी हंसराज हाथी? सर बी पोपटलाल, जो पत्रकार का किरदार निभाते हैं सर, उसमें वो बोलते हैं दुनिया हिला दूंगा। बी पे लगाए ताला? यस सर। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बोलने से पहले ही लोगों ने ताली बजा दी। ये साबित हो गया कि कितना पॉपुलर है ये शो। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाहन के किस पार्ट के निर्माण की 2 बड़ी कंपनियों के नाम जॉन डनलप और चार्ल्स गुडियर के नाम पर हैं? Which automobile part do the companies named after John Dunlop and Charles Goodyear primarily manufacture? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. ब्रेक्स, B. इंजन, C. टायर या D. विंडशील्ड?
सर डनलोप के टायर्स बहुत फेमस है जी। चार्ल्स गुडियर के टायर्स भी आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, उनके टायर्स भी आते हैं, तो दोनों का नाम देखा जाए तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी, टायर्स। ऑलराइट, क्या करें? लॉक किया जाए सर। टायर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। थैंक यू। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज क्वेश्चन है, आपको एक छवि दिखाएंगे। इस पैनल में दिखाई गई घटना में कौन से 2 समूह शामिल हैं? Who are the 2 competing groups involved in the event seen in this panel? Can we see the image, please? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, देव और असुर, वानर और रीछ, गंधर्व और यक्ष, और डी है पांडव और कौरव। सर मेरे ख्याल से ये समुद्र मंथन चल रहा है, नीचे वो करके, तो ये देव और असुरों के बीच में हुआ था समुद्र मंथन की प्राप्ति के लिए। आई वुड गो विथ ऑप्शन ए, देव और असुर। देव एंड असुर, ऑप्शन ए। यस। लगा दें ताला? यस सर। ए कह रहे हैं ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही उत्तर है आपका। तो ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अमर चित्र कथा, अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जैसा कि आप कह रहे थे अभी, जिससे कई चीजें निकली थी, उनमें से कुछ को इस चित्र में दिखाया गया है। ऑलराइट, अच्छा ये बताइए कितने वर्ष हो गए ब्याह को? सर वर्ष नहीं हुए हैं, 7 महीने ही हुए हैं सर। 7 महीने केवल? और सर थैंक्स टू केबीसी हम कहीं गए ही नहीं, ये पता नहीं केबीसी है या हमारा हनीमून चल रहा है सर, हम पहली बार कहीं निकले हैं। अच्छा, ये बात है। हम कहीं मैं देख रहा हूं कि कितने मून यहाँ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मून जो है वो आपके पीछे बैठा है। हाँ सर। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, आपका वैवाहिक जीवन इसी तरह चलता रहे। थैंक यू सर। ऐसी क्या सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज आपने की हुई है पत्नी जी के लिए, उनका मन खुश करने के लिए? सर हमारी शादी 15 फरवरी को हुई थी, तो उससे पहले वैलेंटाइन वीक चलता है सर, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, तो सारे दिन मना रहे थे सर रोज। फिर बीच में सर एक दिन आता है प्रपोज डे। हाँ। तो मैंने सर उनको सरप्राइज एक फ्लैश मॉब प्रपोजल किया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, सारे क्राउड के सामने। मैंने उनको डांस, जो मेरा जॉनर नहीं है सर डांस करना, तो आउट ऑफ द बॉक्स यही जताने के लिए कि मैं आपके लिए जो मुझे नहीं आता वो मैं किसी सबके सामने मैं कर सकता हूँ, मैंने डांस किया, उनको प्रपोज किया, और मैंने फिर उनको रिंग भी पहनाई। कि पूरा परिवार जो है वो प्रपोज करने आ गया है। हाँ सर, एक्चुअली बहन नहीं है सर, मम्मी को जब बड़े भाई उसके बाद एक लड़की चाहिए थी और आ गया सर मैं। तो जब आई तो मम्मी ने वही बोला कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी है, तो 2 बहू के रूप में 2 बेटी मिल गई, एक मेरी किंजल भाभी और एक खुशहाली। तो पूरे सबने, पूरा फैमिली ने प्रपोज किया कि आप आइए हमारे घर। खुशहाली जी, कैसा लगा आपको? इट वॉज वेरी अमेजिंग। मुझे इतना स्पेशल फील करवाया था पूरी फैमिली ने, और इन पूरी फैमिली के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ जी, बोल दीजिए। तो मैं सबसे पहले मम्मी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैं जब 9 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी कैंसर में। तो जब मेरी एंगेजमेंट का टाइम आया तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे कोई लेडी को तुरंत ही माँ बोल पाऊँगी, पर जब उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे मेरा नाम लिया खुशहाली, तो इतना ममता भरा टोन था कि मेरे अंदर से आ ही गया कि माँ ऐसा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और पापा के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मेरे जो मायके में जो मेरे पापा है, मैं उनको मापा बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने दोनों का रोल निभाया है। तो मेरे असली पापा तो यही है। वाह, क्या बात है सर। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब चले जाएं, आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें। आप लोग अपना प्रेम जो है जितने खूबसूरती से जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और भी मौका मिले आपको। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने, मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में ये अभिनेता किस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। Which film storyline is the actor sharing in this audio clip? सुनाया जाए ऑडियो। 1948 में इंडिया को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला था, ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिला था फॉर हॉकी। और ये वो खेल है जो हमें अंग्रेजों ने सिखाया था। और हमें जब 47 में अंग्रेज छोड़ के गए थे, और यू विल नॉट बिलीव इट, ये जो मैच हुआ था, ओलंपिक हुआ था इंग्लैंड में, और हमने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को फाइनल्स में हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। आवाज पहचान ली? यस। ऑप्शन सुनिए। ए गुड न्यूज, बी गोल्ड, सी रुस्तम या डी केसरी। सर ये मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार की आवाज़ थी, और ये हॉकी के बारे में जो कह रहे हैं वो गोल्ड पिक्चर, गोल्ड मूवी में जो हमने गोल्ड मेडल जीता था 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी गोल्ड। लगा दे ताला? यस सर। बी गोल्ड पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। रीमा काकटी द्वारा निर्देशित फिल्म गोल्ड की कहानी 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के इर्द गिर्द घूमती है। अक्षय कुमार ने तपन दास की भूमिका निभाई है, जो कि 1948 के भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर AC चैटर्जी से प्रेरित है। भारत के विभाजन के बाद टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में शामिल हो गए थे। उस साल एक नई टीम बनाई गई जिसने आजादी के बाद का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं खेल में। सातवां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने सजीवों को वर्गीकृत करने के एक तरीके का इजाद किया था? Which of these scientists invented a way of classifying living organisms? विकल्प हैं ये आपके सामने। ए हम्फ्री डेवी, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी चार्ल्स डार्विन या डी कार्ल लिनियस। सर ए नहीं है, हम्फ्री डेवी। सर मुझे सी और डी में डाउट है, चार्ल्स डार्विन और कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस तो मुझे पता है ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका था। चार्ल्स डार्विन, सो आई थिंक आई वुड टेक 50-50। 50-50। शांत हो जाएं दुगदुगी जी। 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी कार्ल लिनियस। आई वुड गो विद डी कार्ल लिनियस। डी के साथ जाएंगे? यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं नहीं, सही उत्तर है भाई साहब। वैसे जोर से देखा आपने, हम घबरा गए। हमने कहा पता नहीं क्या कर दिया हमने। स्वीडिश प्रकृतिवादी कार्ल लिनियस ने दो वैज्ञानिक प्रणालियां बनाई, पौधों और जानवरों के वर्गीकरण की प्रणाली और सभी जीवित चीजों के नामकरण की प्रणाली। ऑलराइट, वेल प्लेड सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। नेहरू गांधी परिवार के इनमें से किस सदस्य के नाम का पहला शब्द फिरोज है? Which of these members of the Nehru Gandhi family has Firoz as their first name? ऑप्शन सुनिए। ए राजीव गांधी, बी राहुल गांधी, सी वरुण गांधी या डी
संजय गांधी। फिरोज गांधी इंदिरा जी के हस्बैंड, इंदिरा जी के राज वरुण। सर आई वुड टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे, शांत हो जाइए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, समय शुरू होता है अब। सी, वरुण गांधी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 64%। क्या करेंगे? गो विद द ऑडियंस सर। जनता के साथ जाएंगे। Yes, ऑलराइट, C। क्या करें? ताला लगा दीजिए सर, वरुण गांधी। सी, वरुण गांधी। सी पे Options। ताला लगाया जाए, लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। उनका पूरा नाम है फिरोज वरुण गांधी। वरुण के दादा हाँ। दादा दादाजी थे वो। ग्रैंडफादर वाज फिरोज गांधी। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी जी के पति। सर एक छोटी सी कंप्लेन और है। ए भगवान। सर आज आपने वो क्यों नहीं पहना सर, टाई की जगह जो आजकल आप पहनते हैं वो वाला सर। वो वाला? हाँ सर, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछना है कि वो कहाँ मैं अपने पापा को पहनाना चाहता हूँ। जब भी वो सूट या ऐसा पहना, टाई बंद आज के बाद जो अमित जी पहनते हैं आपको वही पहनना है अब सूट के अंदर। तो अभी आपने क्या आज वो करें क्यों भाई नहीं साहब, पहना हमको सर? बोला उन्होंने ये पहन लो। उनको मालूम था कि आप हॉट सीट पर आने वाले हैं और आपको ये नापसंद होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके कहा कि हम अपने कंटेस्टेंट को नापसंद करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद है तो वो हम आपको भेंट स्वरूप दे देंगे। अरे सर। अच्छा देवी जी, एक प्रश्न है आपसे। हमको जी बहुत सर। कंप्लेन करवा रहे हैं। हमने देखा किस तरह ये कितने रोमांटिक ढंग से इन्होंने आपको प्रपोज किया। अभी भी क्या ये इतने ही रोमांटिक हैं या? नहीं सर, अभी पहले से थोड़ा कम है, पर है जरूर। थोड़ा कम हो गए हैं भाई साहब। देखिए ये कंप्लेन है। सर केबीसी के लिए जब शॉपिंग के लिए गए मैरिज पे, इन्होंने मुझे 30 वेस्ट के पैंट्स और वो काफ़ी दिए थे। अभी 30 नहीं हुआ, 32 नहीं हुआ, 34 बोले देखो आप काम बैठे बैठे इतना करते रहते हो, सेहत पे ध्यान नहीं देते हो, खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं है। अब 34 से 36 भी हो जाएगा, देखना आप। वो मुझे कंप्लेन यानी उनके वजन के बारे में आप हाँ। चिंतित हैं? नहीं नहीं, सर, ये बहुत- वजन से ज्यादा उसकी हेल्थ के बारे में मैं चिंतित हूँ, क्योंकि वो ना खाने में ध्यान ही नहीं देते, कभी मिस कर देते हैं, तो वो कंप्लेन है मेरी उनसे। अच्छा अभी एक बात बता दूं आपको कि मेरी मैरिज काउंसलर की उपाधि जो है वो तय हो गई। ये खेल जो है इसने निर्धारित कर दिया है कि प्रश्न उत्तर तो जाए तेल लेने, मैरिज काउंसलिंग करवाओ इससे। वो बताएगा कैसे करने का है। देवी जी ऐसा है कि कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के लिए समय जाता है, समय जाता है तो कई घंटे निकल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो इसको आप बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ नए गहने आएंगे, अच्छा भाई साहब दे दीजिएगा, कुछ कपड़े नए आएंगे तो आपको लगेगा मेरा पति कितनी मेहनत करता है मेरे लिए, फिर ये सब आप भूल जाइएगा। हाँ ये ठीक है कि उनकी सेहत का आप ध्यान रखती हैं, तो भाई साहब थोड़ा जी। पर सर वो घर पे होने तो चाहिए। अरे अरे भाई रात को तो आते हैं ना घर पे। तो उस समय सर इनको वो भी रात को 12 बजे कभी कभी आते हैं। हाँ तो उस समय खाना नहीं खाते हैं क्या ये? खाते हैं, पर कभी कभी ऐसा ही बोल देते कि नहीं मुझे अब भूख नहीं है। सर परेशान हो गया हूं मैं भाई साहब, क्यों हमारा उद्धार कर दीजिए। हमारे पास कोई इसका उत्तर नहीं है। अब मैं यही क्लिप उनको दिखाऊंगा, देखो अमित जी के पास भी इसका उत्तर नहीं है, मेरे पास भी उत्तर मत मांगो। देवी जी क्षमा प्रार्थी हो, आप समय पर आ जाया कीजिए और समय से खाना खाया कीजिए, वरना जैसे कि वो कह रही है 30 से 36 और 38 हो जाएगा वेस्ट का। हाँ। ठीक है ना? यही हाँ चिंता है हाँ उनको। सर। ठीक है सर एक और कंप्लेन है मेरी इनसे। ए भाई कोई बचाएगा हमको, इधर से जाने का है हमको घर।
हाँ जी, सर अभी थोड़े ठहर जाइए। अभी लास्ट मंथ जब नवरात्र चल रहा था ना, हाँ। तो मैंने गरबा क्लासेस ज्वाइन किया था, कपल्स गरबा क्लास था। तो वो बोले कि वो आएंगे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। 1-2 दिन गई, उनको टाइम ही नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। तो इनको बोलो कि नेक्स्ट ईयर ना वो मेरे साथ पक्का आए। नेक्स्ट ईयर भाई साहब पक्का सर, गरबा कपल्स गरबा डांस आप अवश्य जाएंगे इनके साथ सर, पक्का। वरना इसका जो वीडियो बनेगा उसको हम देख करके फिर डांटेंगे आपको। नहीं पक्का। ये एक ऐसा आपने समझ रखा है क्या कि ये एक ऐसी दीवार है जहां आप अगर बोलेंगे तो यहां से बैलेंस होकर के बाउंस होकर के उधर जाएगा। डायरेक्टली बोल दीजिए ना उनको, क्या है? नहीं सर, तो वो मानेंगे ना, मेरा तो मानते नहीं है। नहीं सर, अभी सपोर्ट कितनी खूबसूरती से उन्होंने आपको गले लगाया। अभी सारी जनता ने देखा, सामाजिक हो गया है आपका गले लगना। अब इनकी बातों को आप थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ी सी बात आप उनकी मान। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हो गई बात। अच्छा ओके अभी सर। एकदम नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके सामने आ रहा है। 1,60,000 रुपए नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी और बंगाली के बाद भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? According to the 2011 census, after Hindi and Bengali, what is the third most spoken language in India? A. Tamil, B. Marathi, C. Telugu, या D. Kannada? सर नो आइडिया, आई विल टेक अ लाइफ हियर। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, कोई अनुमान नहीं है। आई विल टेक फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। तो मान्यवर इसको हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक पे उंगली रखिए। सर ए तमिल। ए तमिल, तमिल पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत होता है, सही उत्तर है मराठी। ओ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 8 करोड़ और 33 लाख। वाह क्या बात, वाह। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। और जो सूची यहाँ हमने आपको दिखाई थी, क्या चुना आपने विषय? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना, ओके। एंटरटेनमेंट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएगा। कंप्यूटर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर धवल जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। एक विदिन कोट्स, एक अनोखा लड़का किस फिल्मी हस्ती की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है? एक अनोखा लड़का इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच पर्सनालिटीज ऑटोबायोग्राफी? ओके, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए करण जौहर, बी रणबीर कपूर, सी सलमान खान, डी अक्षय कुमार। एक अनोखा दिल, बॉय अनसूटेबल। थिंक इट्स करण जौहर। सलमान खान जी ने नहीं लिखी है, रणबीर सर ने भी नहीं लिखी है, अक्षय सर ने ऑटोबायोग्राफी अभी तक नहीं। आई थिंक इट्स करण जौहर सर। आई वुड गो विथ ऑप्शन ए, करण जौहर। वो कह रहे हैं कि वो ए करण जौहर के साथ जाएंगे, उस पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब है आपका भाई साहब के लिए। सर डरा वोट दे दो। वाह क्या बात है। ये पुस्तक जो है ये 2017 में प्रकाशित हुई थी। इट इज द हिंदी वर्जन ऑफ एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय, हाँ वो मैं वही। को रिटन बाय पूनम सक्सेना। यस।
ऑलराइट भाई साहब, 1,60,000 हो गया। जी सर। आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। धवल भाई साहब, ये रहा आपके सामने। जून 2021 में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में किसने दोहरा शतक बनाया? इन जून 2021, who scored a double century in his debut test match? A. Devon Conway. B. Dan Lawrence. C. Rassie van der Dusen. D. Imran Butt. सर डी नहीं है, इमरान बट नहीं है। ए डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, बट उनका डेब्यू था वो, आई एम नॉट श्योर डेवॉन कॉनवे का डेब्यू था। डैन लॉरेंस प्लेस फॉर इंग्लैंड। आई विल गो विथ ऑप्शन ए, डेवॉन कॉनवे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं धवल जी। ए डेवन कॉनवे पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। डेवन कॉनवे का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और वर्तमान में वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। जून 2021 में मैथ्यू सिनक्लेयर के बाद वो अपने पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 200 रन बनाए थे। वेल प्लेड सर। थैंक यू। मान्यवर, एक चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। और अब भाई साहब यस सर। बता दें आपको कुछ चीजें। जी। ये धकधकी जी शांत हो गई हैं। हाँ। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाएगा। एक ही लाइफलाइन बची है। प्रश्न कठिन होते जाएंगे, समय ही समय आपके पास उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा, लीस्ट रिस्क पे है। ओके। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर की स्थापना वनराज चावड़ा द्वारा की गई थी और इसका नाम उनके दोस्त अनहिल भरवाड़ के नाम पर रखा गया था? Which of these cities was founded by Vanraj Chawda and named after his friend Anhil Bharwad? यस सर। ये रहे ऑप्शंस। ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी पाटन, डी राजकोट। सर मेरा ध्यान सी पाटन की तरफ जा रहा है, बट यस आई वुड आस्क द एक्सपर्ट फर्स्ट बिफोर कंफर्मिंग द आंसर। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, एक्सपर्ट की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और वेमू शंकर जी से प्रार्थना है कि वो आए और बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। कर्नल साहब, आपके सामने एक प्रश्न पढ़ने वाला हूं मैं। इनमें से किस शहर की स्थापना वनराज चावड़ा द्वारा की गई थी और इसका नाम उनके दोस्त अनहिल भारवाड़ के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन दूंगा मैं आपको। ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी पाटन, डी राजकोट। ये इसका आंसर है पाटन। ये एक्चुअली पाटन का ओरिजिनल नेम है अनहिल पाटन एस्क्विच नाम था, जितना पता नहीं, बट पाटन ये सही आंसर है। आपने सही सोचा था, तो आप ऑप्शन सी पाटन में जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद दे रहे हैं आपको। क्या किया जाए? सर कंफर्म सी पाटन। सी पाटन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पाटन की स्थापना वनराज चावड़ा ने अनहिलपुर पाटन के रूप में की थी, यस यस, जिसे अनहिलवाड़ा पाटन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने दोस्त अनहिल भारवाड़ के नाम पर इस शहर का नाम रखा।
ये शहर उनके राज्य की राजधानी भी रहा है। पाटन ने सोलंकी साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी कार्य किया है। हाँ सर, मुझे ये नाम भी था और भरवाड़ जो अटक जो सरनेम है वो वहाँ पर प्रचलित है सर, उस एरिया में भी। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जीत गए 6,40,000 रुपए। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो नासा के पर्सिवियरेंस रोवर के साथ फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था? What is the name of the robotic helicopter that accompanied NASA's Perseverance rover that landed on Mars in February 2021? And here are the options. A. Sincerity. B. Ingenuity. C. Serenity. D. Gratitude. सिंसियरिटी नहीं है। सर ए और डी नहीं लग रहा है मुझे, बी और सी में डाउट है, इंजेन्युइटी और सेरेनिटी। परसिवियरेंस रोवर के साथ हेलीकॉप्टर, मतलब रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी। सही उत्तर 12,50। गलत, नीचे गिरा देंगे 3,20 में। आई थिंक इट्स बी, इंजेन्युइटी मुझे लग रहा है। एंड द रिस्क इज फॉर 320। सर आई थिंक आई वुड टेक अ रिस्क। आई विल गो विथ ऑप्शन बी, इंजेन्युइटी। ऑलराइट, तय कर लिया आपने? यस। ओके। कमरे महाशय कह रहे हैं बी, इंजेन्युइटी पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए आपको पता है कि आप 6,40 जीत रहे हैं? यस। और अगर गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पे। यस सर, कहीं पढ़ा हुआ है बट आई वाज श्योर कि ए और डी नहीं है। फिर मैंने सोचा बी और सी है तो नासा सेरेनिटी नाम क्यों रखेगा आपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का, सीरेनिटी रखेगा इंजेन्युइटी। सो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं अपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम जो एक रोवर के साथ जा रहा है, परसिवियरेंस जिसका नाम है, मेरे ख्याल से उसके साथ इंजेन्युइटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर बैठता है, तो मैंने इसलिए ऑप्शन बी चुना सर। बहुत सारी आपने भूमिका लगाई है, ए बी सी डी सब। और जिस तरह का काम आप करते हैं बैकएंड का थीसिस के समय जी, उसका भी वो अपने थोड़ा सा अपने मन में आपने उपयोग किया है जी। लेकिन भाई साहब जो भी आपने उपयोग किया वो ये उत्तर बिल्कुल सही है भाई साहब। वाह, बहुत सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। इंजेन्युइटी एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है। ये 18 फरवरी 2021 से मंगल ग्रह पर है। इस हेलीकॉप्टर को पर्सिवियरेंस रोवर के नीचे जोड़ा गया था। इस हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर उड़ान भी भरी है। एक और छोटी सी सूचना आपको और दे दूं जी, ये इंजेन्युइटी स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नामकरण एक गुजराती महिला ने किया था। और एक बात बता दें जी, वो एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की थी। ओह वाओ, क्या बात। भारत का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। वेल प्लेड धवल जी। 25 लाख का है अगला प्रश्न। यदि आप रिस्क लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जी। हम आपको रोकेंगे नहीं। पत्नी जी का ध्यान रखिएगा, वो मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर धवल जी, ये रहा।
हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक श्राप के कारण किस ऋषि के दोनों पैर कमजोर हो गए थे, तब भगवान शिव ने उन्हें तीसरे पैर का वरदान दिया था। According to Hindu scriptures, as a result of a curse weakening both his legs, which of these sages was granted the boon of a third leg by Lord Shiva? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, भृंगी ऋषि, बी, ऋषि श्रृंग, सी, याज्ञवल्क्य ऋषि और डी है अंगिरा ऋषि। भृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग, सी, यज्ञ वल्क्य ऋषि या डी अंगिरा ऋषि। Sir, I don't have any idea. I think I should. I'm not able to eliminate the options also. Like last time I did. So it's not a wise decision. So I think I would like to quit, sir. Quit करेंगे? Yes, sir. Definitely. All right. अनुमति देते हैं आपको धवल जी। 12,50,000 रुपए जीते इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं आपके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। 12,50 कंफर्म कर दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में तुरंत अभी इसी वक्त। बहुत बढ़िया तरीके से खेले आप भाई साहब। थैंक यू सर। अब आपको बताना पड़ेगा, किसी एक पर उंगली रखिए ताकि हम बता सकें कि सही उत्तर क्या है। सर डी अंगिरा ऋषि। डी अंगिरा ऋषि पे ताला लगा जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि शिव के भक्त थे। यस। और एक समय माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ थे। उस दौरान ऋषि अकेले भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे और उन्होंने भृंग का रूप धारण कर सिर्फ भगवान शिव की परिक्रमा की। इससे माता पार्वती उन पर क्रोधित हो गईं और उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर होने का श्राप दे दिया। उनके पैर इतने कमजोर हो गए कि वे उनके शरीर को सहारा नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फिर से भगवान शिव जी से प्रार्थना की और भगवान शिव ने ऋषि को तीसरे पैर का आशीर्वाद दिया। इस तरह भृंगी 3 पैरों वाले महर्षि बन गए। ये भूमिका थी भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और एकदम सही समय पर बाजा बज गया इनका। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है और खेल को समाप्त करने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। कर्नल वेम्बू शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। ऑलराइट, तो अब आप हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।